तो बढ़ते जाएं आगे, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट। 6 मार्क का ये क्वेश्चन होगा और इसमें हमें सबसे पहले कहा गया HCF ऑफ 26 एंड 91। बाय नेचुरल 26 और 91 का HCF 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ना तो वो 26 में कॉमन है ना 91 में। हाँ, 26 में 26 कॉमन है, बट 26 से तो डिविजिबल है, बट 91 से नहीं है। मगर 13 से दोनों डिविजिबल है। 13 टू जा 26, 13 7 जा, यानी कि इसका आंसर 13 और ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन होगा। बहुत अच्छे, बहुत सिंपल। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार का है। द जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का जीरो चाहिए आपको, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी होना चाहिए, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द ट्रू। अरे वाह, बहुत सिंपल। आगे देखते हैं थर्ड। when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 c2, then the system of equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 क्या होगा? has two solution, has no solution, has infinite solution, has unique solution। देखिए इस केस में तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे देखते हैं फॉर एपी वो कह रहा है कि एपी है 2 7 12, दैट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मीन्स या तो आप 7 माइनस 2 कर लें या 12 माइनस 7 कर लें, ये सब कॉमन डिफरेंस देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे देखते हैं इफ टेंजेंट PA and PB form a point P to a circle with center are inclined at each of other at angle 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री पर हैं तो फिर ये 100 डिग्री होगा O से। अब अगर इसका 100 है तो इसका हाफ हमें चाहिए, क्योंकि वो हमसे केवल POA कह रहा है, और POA मीन्स हाफ, और हाफ कितना होगा? हाफ होगा 50 डिग्री, सॉरी, हाँ 100 का हाफ होगा, 100 डिग्री था, उसका हाफ मीन्स 50 डिग्री, यानी आंसर क्या होगा इसका? 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन द रेशियो। देखिए कभी भी सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो वही होता है जो साइड के स्क्वायर का है, और चूंकि साइड 4:9 में, अतः इसका स्क्वायर होगा, यानी 16:91। सो ऑप्शन नंबर डी इज द ट्रू ऑप्शन। अरे वाह। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। वो हमसे कहता है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल टाइप के ट्राइंगल जो होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं। अगला देखते हैं द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होती है, और एक्स एक्सिस से जो होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होती है, यानी हमसे पूछा कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? एक्स कोऑर्डिनेट। अगला देखते हैं, वो कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द टावर एंड लेंथ ऑफ शेडो, अगर टावर इतनी बड़ी है तो लेंथ ऑफ शेडो भी इतनी बड़ी है। अगर ये P है तो ये B है, यानी P और B इक्वल हैं, और टेन थीटा जो होता है वो होता है P/B। और अगर ये दोनों इक्वल हो तो B की प्लेस पे भी P लिख सकते हैं, नहीं 1 आ जाएगा, और टेन थीटा 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अब हमसे पूछ रहा वो द रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस क्या होता है? याद रखना चाहिए, इट इज 2 मीन। अरे वाह। अगला देखते हैं फॉर्मूला ऑफ
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस क्या होता है? 2 पाई आर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है? जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो? जीरो। जीरो प्रोबेबिलिटी वाली इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है। अरे अब देखिए, मैच द कॉलम आ रहा है। मैच द कॉलम में इधर उनने 6 दिए हैं, लेकिन इस तरफ ABCDFG यानी 7 दिए हैं, यानी कोई ना कोई एक छोड़ना है आपको। 6 का 6 मैच करना है, 7 छूट जाएगा। अब कौन सा छूटेगा वो देखना पड़ेगा। हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है, जो कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी एफ नंबर के आइडेंटिटी का पहला मिल जाता है। सेकंड क्या मिलता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि ई, ये है सेकंड। फिर थर्ड अगर हम देखें जो है टेन थीटा, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी जी यहाँ थर्ड है। ओके, अगला, अरे देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री की तरफ और एक थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ क्या कह रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा B² माइनस 4AC होता है, यानी यहाँ पर बी राइट है। फिफ्थ में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछिए, जो ए है, यानी ए इसका राइट ऑप्शन है। सिक्स्थ, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। रियल रूट कब होंगे? जब B² माइनस 4AC मोर देन 0 हो, यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन है। तो सी वाला जो है वो छूट गया है, वो किसी का नहीं है। ओके, अच्छा है। इस प्रकार से आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो हमसे कह रहा है राइट द आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। ओके, ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आएंगे। पहला हमसे पूछ रहा है राइट द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP। फार्मूले तो सारे लर्न्स होना चाहिए। एस का फॉर्मूला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि n/2 A प्लस L भी हो सकता है, या n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी हो सकता है। सेकंड, राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट XY फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अगर XY की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आएगी √x² प्लस y²। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ ली है। वो कहा है डिफाइन लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड टारगेट। जैसे ये टारगेट है AB, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये एंगल जो होगा इसी को हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ओके, अगला है हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट कैन बी सर्कल है। किसी भी सर्कल में पैरेलल तो 2 हो सकती हैं, चाहे इधर हो चाहे फिर वो इधर हो, मगर हो तो 2 ही सकती हैं। ओके, आगे देखते हैं। राइट द फार्मूला। देखिए फार्मूले कितने पूछ रहा है वो। फार्मूला फॉर द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल कितना होता है? θ/360 2 पाई आर। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, राइट द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो होता है πr²h। हो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, जो है राइट ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग। अरे ट्रू फॉल्स लिखना है। पहला हमसे कह रहा क्या √3 इज रेशनल नंबर? नहीं, सॉरी, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है। 2 4 6 8 आर अरिथमेटिक सीरीज है क्या? 2 4 6 8, हाँ 4 में से 2 गया, 2 बचा, 6 माइनस 4 2 है, 8 माइनस 6 2 है। यस इट इज, यानी ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। द हाइपोटेनियस इन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल सही बात है। कभी भी राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वही तो हाइपोटेनियस होता है, यानी ये ट्रू है, सही है। अरे वाह, अगला देखते हैं। अगला है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स
मिड पॉइंट की बात कर रहा है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स जो होता है वो होता है x1 प्लस x2/2। अब x1 है -4, x2 है +4/2 और -4 + 4 क्या हो जाता है 0, यानी पहला कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा। दूसरा देखें तो +6 एंड -6 फिर से 0 होगा, यानी कि 0 0, ये भी ट्रू है, सही है। अगला देखते हैं, द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 2πRh। बिल्कुल सही बात है, यही होता है, ट्रू। इतना ही कर्व्ड फार्मूले तो लर्न होना ही चाहिए। अगला बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन आल्सो बी नेगेटिव। नो नो नो, नेवर, कभी नहीं नेगेटिव हो सकती है, ये फॉल्स है। बस हो गया आपका सारे क्वेश्चन। 30 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और 25 का आपका प्रोजेक्ट होता है। 55 मार्क्स यहीं हो गए हैं। कितने सिंपल हैं, हमें पास होना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। बस हम पूरी तरह से अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक बार नहीं 10 बार देखें, अपनी कॉपी में कॉपी कर लें। कॉपी करने के लिए आप जब चाहें वीडियो को पॉज दें, जितना लिखा हुआ उतने अपनी कॉपी में लिखें और उसे अच्छे से देख लें। निश्चित रूप से हमारा काफ़ी अच्छा ये आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम पहले पार्ट को यहीं रोकते हैं, बाकी पार्ट को देखते हैं आगे।